नमस्कार दोस्तों, आज की साखी भाई समूंदा जी की है। भाई समूंदा जी मायावती जीवन व्यतीत करते थे। उनका अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम था अथवा अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करते थे। उनकी दिनचर्या में अधिक से अधिक धन कमाना ही उनके लिए परम धर्म होता था। भाई समूंदा जी को परमेश्वर की कोई खबर नहीं थी, कोई अनुभूति नहीं थी। वह एक साधारण जीवन व्यतीत करते, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहते और ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करने के बारे में सोचते रहते। तो साध संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि भाई समूंदा जी अचानक संगत में शामिल हो गए। तो साध संगत जी, जब भाई समूंदा जी गुरु की संगत में शामिल हो गए तो वहाँ कीर्तन हो रहा था। वहाँ पर बैठ गए और संगत के साथ कीर्तन सुनने लगे। तो वहाँ पर गुरु के प्यारे सिख ने शब्द का उच्चारण किया, आनंदिन सिमरो कहो जो अंत सहाय होए, एह बिख्या दिन 4-6 शाड़ चलियो सब कोई। इस शब्द का अर्थ है कि उस वाहे गुरु को रात दिन सिमरो, ये यो माया से उत्पन्न की गई चीजें हैं, यह भी साथ नहीं जाती। स्त्री पुत्र माँ बाप यह भी साथ नहीं जाते, थोड़ी देर के ही सगे संबंधी हैं। यहाँ पर सब कुछ ही मायावी है, बस इसे समझने की जरूरत है। ऐसा धन इकट्ठा करना चाहिए जो साथ जा सके, और वह केवल परमात्मा का सिमरन है, वाहेगुरु के नाम का सिमरन है, क्योंकि यही केवल एक ऐसा धन है जो हमारे साथ जा सकता है। तो इन शब्दों का भाई समूंदा जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह जाग गए, उनकी बुद्धि जाग गई और वह सोचने लगे कि मैं जो कर रहा हूँ वह ठीक है या फिर जो गुरु की वाणी है, जो गुरसिख मुझे बता रहे हैं वह ठीक है। तो सिख कहने लगे कि यह ठीक। तो यह सुनकर भाई समूंदा जी उठकर अपने घर आ गए, और जब वह घर पहुँचे तो उनका किसी भी काम में कोई मन न लगे, उनका रोटी खाने का मन भी नहीं हुआ। और जब वह सोने के लिए जाने लगे तब भी उनको नींद न आई। रात के 12 बज गए लेकिन नींद न आई, और वह इसी विषय पर सोचते रहे, विचार करते रहे कि माया को इकट्ठा करना अच्छा है, ठीक है या नहीं, और स्त्री पुत्र और माँ बाप के संबंध कहाँ तक है, यह कहाँ तक मेरे साथ चल सकते हैं। और ऐसा विचार करते हुए भाई समूंदा जी निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक बहुत ही भयानक सपना आता है, और सपने में वह देखते हैं कि वह बीमार हो जाते हैं। उनके सगे संबंधी पत्नी पुत्र स्त्री माँ बाप जो है उनका पहले तो बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए सभी तरह के उपाय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है तो सभी उनसे दूरी बनाने लगते हैं। उसके बाद भाई समूंदा देखते हैं कि उनका अंतिम समय आ जाता है और यमदूत वहां पर उनकी जान निकालने के लिए आ जाते हैं। तो यह देखकर भाई समूंदा जी बहुत डर जाते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक शक्ल देखकर वह बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं, और रोते हुए अपनी पत्नी को कहते हैं कि मुझे इनसे बचा ले। और भाई समूंदा जी की पत्नी रोते हुए अपना सिर फिर देती है कि वह उन्हें यमदूतों से नहीं बचा सकती। तो यमदूत भाई समूंदा जी की रूह को मारते पीटते हुए धर्मराज के पास ले जाते हैं। और जब भाई समूंदा जी की पेशी धर्मराज के पास होती है तो धर्मराज उन्हें देखकर कहता है कि यह पापी रूह है, इसने पूरे जीवन में कभी सिमरन नहीं किया, कोई नेकी वाला काम नहीं किया, कोई नेकी नहीं की। इस महापापी को नर्क की आग में फेंक दो, जहाँ यह जन्मों जन्मों सड़ता रहेगा। धर्मराज की यह बात सुनकर जमदूत उसको नरक की आग की तरफ ले चल पड़े। तो उसके बाद भाई समूंदा जी ने देखा कि बहुत भयानक आग चल रही थी, उसका सेक दूर दूर तक जा रहा था, उसके पास जाते ही चीज सड़ जाती थी। तो जब भाई समूंदा जी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर पहले से ही बहुत पापी रो रहे थे, आग में कुर्ला रहे थे और जन्मों जन्मों से वहां सड़ रहे थे। तो जब भाई समूंदा जी को जमदूत उठाकर आग में फेंकने लगे तो यह देखकर भाई समूंदा जी की चीख निकल गई, और चीख निकलते ही उसकी नींद खुल गई और वह एकदम से उठकर बैठ गया। और उसने देखा कि वह नरकों में नहीं बल्कि अपने घर पर ही है, और वह मरा नहीं बल्कि जीवित है। लेकिन उसका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो भाई समूंदा जी उठकर बैठ गया, लेकिन अभी रात बाकी थी, रात पड़ी हुई थी
और आसमान में तारे चमक रहे थे। घर के लोग सभी सोए हुए थे, आसपास के सभी लोग सोए हुए थे और चारों तरफ शांति थी। उस शांति में भाई समुदा जी घर से निकल पड़े। धीरे धीरे चलते हुए भाई समुदा वहां पर जा पहुंचे जहां पर गुरसिख संगत आई हुई थी। वह गुरसिख जाग रहे थे और स्नान कर रहे थे। स्नान कर कर उन्होंने रब्बी भजन करना शुरू कर दिया, कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो घबराया हुआ भाई समुदा जी उनके पास जाकर बैठ गया और कीर्तन सुनने लग गया। तो वहां पर बैठे बैठे ही दिन चढ़ गया और उसके बाद भाई समुदा उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे और विनती करने लगे कि मुझे भी अपने गुरु के पास ले चलो, मैं पापी हूँ, मुझे नरकों से डर है, मैं कैसे बख्शा जाऊंगा, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे स्वर्ग का राह बताएं, मुझे नरकों की भयानक अग्नि से बचाएं। वे सभी गुरसिख श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के गुरसिख थे। वह श्री हरमंदिर साहिब जी की उसारी के लिए नगर में से सामान इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने भाई समुदा जी को धीरज दिया और उन्हें कहा कि पुरखा सुबह हमारे साथ चलना, वहां पर जगत के रखवाले गुरु जी हैं, उनके दर्शन करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो अगले दिन भाई समुदा सिखों के साथ चक रामदासपुर पहुंचा। तो आगे दीवान लगा हुआ था। सिखों के गुरु सतगुरु अर्जन देव जी महाराज सिखों को उपदेश कर रहे थे। तो भाई समुदा जी सतगुरु के चरणों में जा गिरे और रोकर विनती की कि हे दाता, मुझे बख्श ले, मुझे इस भवसागर से पार करवा दे, मुझे अब नरकों की आग से भय लगता है, बहुत सारी उम्र मैंने व्यर्थ गवा दी है, अब मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे इस नरकों की आग से बचा लो, मुझे अच्छे जीवन का ढंग बताए, हे दाता दयालु और कृपालु, मेरे पर कृपा करो। तो अंतर्यामी गुरु जी ने देखा कि भाई समुदा जी की आत्मा पछता रही है, पछतावे में है, यानी कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, इसको गुरमत बख्शनी जोग है। तो ये देखकर सतगुरु ने फरमाया कि हे सिखा, वाहे गुरु ने तुझे इस संसार में नाम सिमरन और लोक सेवा के लिए भेजा है, इसलिए सुबह उठकर वाहे गुरु का सिमरन करना, धर्म की कीरत करनी, कृत्य करने और गुरबाणी का सुनना, यह है जीवन युक्ति। तो गुरु जी का उपदेश सुनकर भाई समुदा जी गुरु के मार्ग पर चला और गुरु के सिखों और भक्तों में गिना गया और अंतकाल नरकों की जगह स्वर्ग में जा विराजा।